फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस इट। एंड व्हाट एवर द डायग्राम्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ, इसे रखे रहें एंड ऑब्वियसली जस्ट टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड बैठ जाए, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत मजेदार है। बायो इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, दिमाग में 4 बार बोलते रहना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट क्योर्ड। ओके, तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला देखो, हमने आपको बताया है, आप पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल में हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ हर कुछ बताया गया है, ठीक है। बट अभी का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं या फिर जो न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स हैं वो होता कैसे है। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो, आपने लीफ के बारे में पढ़ चुका है, आपको हर चीज पता है, स्टोमेटा वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। बट आज जो आप लोग टॉपिक पढ़ने वाले हो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। ये 5 जो है समझ लीजिए, ये एकदम रामबाण है। अगर आप इसे याद रखते हो, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां एजेशन। इसको ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप को याद रख लीजिए बढ़िया से। बोर्ड्स में कितने बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन के बाद क्या, और अगर एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन के पहले क्या, या फिर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के बीच में कौन पहले आता है। 1 2 3 4 रैंकिंग देके भी पूछा गया है क्वेश्चन को, तो बशर्ते एकदम ध्यान रखिए और इस चीज को एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि दिस क्वेश्चन विल कम। और एनी हाउ मैं खुद क्वेश्चन आपको दूंगा इस पे और आपको बनाना भी पड़ेगा। तो मुद्दा ये था कि हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, तो इसके बारे में पहले समझते हैं। इंजेशन का मतलब क्या। खाना अगर खाना है तो खुद से तो खा लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अलग बात है, कोई बाबू सोना एंड ऑल, तो कोई खिला भी देगा। और अगर घर में मम्मी है तब तो भाई हाथ हो या ना हो, ठाकुर भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी है हमारे लिए। तो हाँ, मम्मी को ज्यादा प्रायोरिटी दो पहले, ठीक है, बाबू सोना बाद में। इंजेशन की जब बात आती है तो ये एनिमल्स की एक बात नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले ये खाना को या फूड को थ्रू देयर हैंड या थ्रू एनी काइंड ऑफ आर्टिकल या फिर कोई तरह के ऑर्गन्स या के मदद से ये पहले खाना को मुंह में डालते हैं। ये जो खाना, ये फूड को मुंह तक लाना, ये जो चीजें हैं, ये मुंह के थ्रू उसके बाद बॉडी तक जाएगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। मतलब जस्ट टेकिंग द फूड इनसाइड इज नोन एज व्हाट, इंजेशन। with the help of your hand or with the help of the beak of a normal organism, या स्क्वेरल होते हैं वो पकड़ के खाते हैं। आप तोता देखे होंगे, तोता भी पैर से पकड़ के मिर्चा खाएंगे, लेकिन छोटे छोटे क्या होते हैं ना, पक्षी, वो दाना चूगते हैं बीक से, ठीक है, इंजेशन हो गया। दूसरा डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब गाइस बहुत दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर डाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्वियस सा बात है, डाइजेशन का मतलब सीधी सी बात है, ब्रेकडाउन ऑफ complex substance, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में टूटना इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन। लेकिन कभी भी डाइजेशन जो है स्टोमक में नहीं होता है, क्योंकि इट जस्ट टेक अ स्टेप ऑफ डाइजेशन इन द स्टोमक। उस तरह से तो हमारा पार्शियल डाइजेशन माउथ में भी होता है, उसके बाद स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन नहीं बल्कि एक पार्ट ऑफ डाइजेशन होता है। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि डाइजेशन कहां होता है, पेट में नहीं बल्कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी गुड। अब बातें क्या आती है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो चूंकि बहुत बार बोला जाता ना, इसके पेट में तो खाना ही नहीं पचता, इसके पेट में तो बात ही नहीं पचता, तो अगले बार बोलना इसके आंत में तो बात ही नहीं पचता, ऐसे नहीं बोलना है। ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन वाली जब बात आ जाती है, व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग द फूड हैज बीन ब्रेकन डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो सिंपलर पार्ट में टूट गया। मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स थे वो सिंपलर फॉर्म में टूट गए, तो कॉम्प्लेक्स जब वो टूट जाएंगे तो क्या होंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। एब्जॉर्ब अगर नहीं होंगे तो हमारे बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, वो हमारे सेल तक कैसे पहुंचेगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ही वो हमारे ब्लड में जाएंगे, वो ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल तक पहुंचेगा और वो सेल एनर्जी प्रिपेयर करेगा, फिर हम कोई काम करेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट, कोई भी फूड जो है उसे एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, लेकिन एब्जॉर्ब होने के पहले उसे सिंपलर फॉर्म में भी टूटना तो बहुत जरूरी है, तो सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा।
उसके बाद जब हम आते हैं एसिमिलेशन, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिमिलेशन? तो एसिमिलेट मतलब आप सुने कभी, एसिमिलेट कर देना मतलब मिला देना, इजंट इट? एसिमिलेशन में हमेशा बच्चों को दिक्कत होता है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर आप कोई एप्पल खा रहे हो, आपने एप्पल को खा लिया, खाने के बाद आप देखते हो क्या कि आपकी बॉडी ग्रो करती है? एक सीधी सी बात, क्या आपकी बॉडी ग्रोथ बिना खाए पिए हो जाएगी? बॉडी की ग्रोथ जरूर हो सकती है, लेकिन एक हेल्दी बॉडी की ग्रोथ कभी भी बिना खाए पिए नहीं हो सकती है। आप कभी भी एज वाली बात ना करो कि एज पे तो सर बॉडी ग्रोथ होता ही है, लेकिन एज पे जरूर होगा, लेकिन एक हेल्दी बॉडी ग्रोथ करने के लिए आपको फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फूड आप इंटेक कर रहे हो, तो वो फूड जा कहां रहा है? फूड इज एक्चुअली गेटिंग एसिमिलेटेड इन योर बॉडी, जिसके कारण आपका बॉडी क्या बढ़ रहा है। और एग्जैक्टली ना, अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो आपको खाना खाने के बाद, जैसे मान लो कि 1 किलो का कोई वेट होगा, आप उसको अगर खा लेते हो तो ऑब्वियस बात है आपकी बॉडी वेट बढ़ गई, तो क्या आपका बॉडी भी बढ़ गया? नहीं, वो बॉडी वेट जो है या फिर जो आपने खाना खाया है वो आस्ते आस्ते सिपलर फॉर्म में टूटेगा और उसके कुछ पोर्शन आपके बॉडी में लगेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी जो है आस्ते आस्ते ग्रो करेगी। दैट इज व्हाट ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, तो एसिमिलेशन की बात सीधी सी मतलब यही हुई कि कोई भी फॉर्म अगर फूड है जो ब्रेक डाउन होगा कंप्लेक्स पार्ट से सिंपलर फॉर्म में, तो सिंपलर फॉर्म में टूटने के बाद वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी में एसिमिलेट होना बहुत जरूरी है, मतलब हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे बॉडी जब ग्रोथ करता है एब्जॉर्प्शन के बाद, दैट इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। एग्जैक्टली उसके बाद जब हम एजेशन की बात आते हैं, तो एजेशन के मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, एजेशन की जब भी बात आएगी तो ये टर्म आता है आपका एजेस्ट। एजेस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रो आउट या फिर बाहर फेंकना। अगर आप कोई भी खाना खाए हो तो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द कंटेंट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू योर बॉडी, and after that some part which are unused, which are unabsorbed, which are unwanted will get thrown out of your body because they are not of any use in your body, इसलिए उसको क्या बाहर फेंकना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। That ultimately get happened with the help of your body itself, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है throwing out of the waste material, unwanted material, unabsorbed, undigested material from your body is known as what? Agitation। I hope ये आपको पांचों स्टेप्स याद रहेंगे। ये पांचों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस आते हैं, इनको समझना बहुत नेसेसरी है। आई होप ये दिमाग में रहेगा आपका। वेरी गुड। तो हैशटैग डालिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसे समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो ऑब्वियस बात है, जब अमीबा का नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं तो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल्ड बॉडी होगा, लेकिन इसमें एक खासियत है, यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये यूकैरियोटिक भी है। तो बोला जाता है कि सर यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक क्यों है? गाइस, ये यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक होने का रीजन बस एक ही है कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एक बात हमें पता चल गया, और साथ साथ में ये एक वाटर बॉडी है, मतलब ये वाटर में अवेलेबल होता है। और इसके फिगर जब आप देखा जाता है तो फिगर में कुछ ये एकदम अनशेप्ड, इनका कोई शेप नहीं होता है, मतलब व्हाट, दे आर ऑफ इरेगुलर शेप। इनका जो है शेप कैसा है? इरेगुलर। एंड ऑब्वियस सा बात है ये इरेगुलर शेप है, और ये प्रोटोजोआ के क्लास सैरोडीना में अवेलेबल है। ठीक है, अगर इतना सारा दिक्कत हो रहा है जानने में तो एक बात दिमाग में रखिएगा, इसका जो पिक्चर होता है बहुत खिंचपिच होता है, मतलब इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर शेप होने से आपका सर में दर्द होता है, सर में दर्द होगा तो आप सैरोडीन लोगे, तो ऑब्वियस बात है इसका जो प्रोटोजोआ में क्लास क्या रहेगा? सैरोडीना। ठीक है, अब इसके फिगर को थोड़ा समझते हैं। तो पहले हमने क्या लिया, सबसे सिंपली एक अमीबा को ले लिया। लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि अमीबा जो है कोई भी फूड को अगर ये खाता है या इनगल्फ करता है या फिर लेता है, या फिर कोई एक सेल के अंदर कोई भी अगर सेल कोई चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रही है, बाहर से कोई कंटेंट को ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब गाइज, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सारी चीज पढ़ना है हमें। तो जब भी द प्रोसेस बाय विच अ सेल इनगल्फ फूड, जब भी इनगल्फ फूड की बात आएगी तो इसे हम क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और इनगल्फ वाटर की बात आएगी तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। तो खैर व्हाटएवर, तो जब भी फैगोसाइटोसिस होगा, मतलब एक बात आपको समझ में आ गया होगा, इनटेक ऑफ फूड बाय अ सेल, इनटेकिंग ऑफ फूड बाय अ सेल इज नोन एज व्हाट? फैगोसाइटोसिस। मतलब हम इसको कह सकते हैं सिंपल वर्ड में सेल फीडिंग। अब बातें कही जाती कि ये सेल फीडिंग हो गया, और हमने आपको एक बात बताया था पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब ये था सेल ड्रिंकिंग,
लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी कभी ये टर्म क्या होता है, कोई भी चीज अगर ये फूड को ले रहा है सेल तभी फैगोसाइटोसिस कहला रहा है। अगर एक सेल के अंदर कोई तरह की बैक्टीरिया इंटर कर गई फिर भी वो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। तो ये फैगोसाइटोसिस टर्म और ये पिनोसाइटोसिस टर्म बहुत दिमाग में अच्छे से रखिएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या ये जो टर्म हमने आपको बताया अभी फैगोसाइटोसिस, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो सेल अभी फूड को लेगा। सो दिस इज द फिगर ऑफ यूनिसेलुलर अमीबा। और जब यूनिसेलुलर अमीबा की फिगर को आप देखते हो तो ऑब्वियस सा बात है, अब आगे हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे ब्रॉड वे में। इसके पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। गाइस ये लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो लोकोमोट में मदद करे, मतलब फॉर द विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोकोमोशन में जब कोई मदद करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा, तो इसको कौन एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है? दैट इज व्हाट स्यूडोपोडिया। अब एक मैं आपको बात बता दूं, जो स्यूडोपोडिया का टर्म है, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया जो टर्म है वो लिया गया है पोडा से, एंड पोडा का मतलब होता है फीट। लेकिन एक बेसिक सी बात है, कोई भी अपने पैर से खाना नहीं खाता है जी। आप भी ट्राई ना करें, कोई खाता है तो दैट इज वेरी गुड, है ना। मेरा सर्कस खुलने वाला है, उसमें तो मैं जॉब में देने वाला हूं। तो खैर अगर कोई नहीं खाते हैं तो उन्हें पैर से खाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन पोडा का मतलब होता है फीट। लेकिन एक कंसीडर वाली बात होती है कि हम फीट से नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम इसे बोल भी क्या देते हैं कि स्यूडोपोडिया का मतलब क्या हो जाता है? फॉल्स हैंड, क्योंकि हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन एक्चुअल मतलब इसका पोडा का मतलब फीट ही होता है। तो ये जब भी ये जो अमीबा है जब भी कोई तरह के फूड को देखता है, तो एक मैं बात बता दूं, ये फूड को देख नहीं सकता है, मतलब क्या, ये इसके पास आंख अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कभी भी ये फूड को देख नहीं सकता है। जब भी फूड इसके करीब आता है तो इसके बॉडी के ऊपर कुछ केमो सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि सेंस कर पाते हैं, और सेंस करने के एग्जैक्टली बाद आप देखे होंगे या फिर इसके बाद देखा क्या जाता है कि इसके कुछ ये फॉल्स हैंड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल आते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया के मदद से आस्ते आस्ते फूड को इनगल्फ कर लेता है। और फूड इनगल्फ जब होता है तो फूड इनगल्फ होने के एग्जैक्टली बाद, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फूड इनगल्फ होने के एग्जैक्टली बाद डाइजेशन होगा, क्योंकि ये जो इनटेकिंग ऑफ फूड हो गया, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? इंजेशन। क्या कहेंगे गाइस? इंजेशन। मतलब हमारे अमीबा ने, मतलब हमारे सेल ने फूड को इनटेक कर लिया, तो पहला स्टेप चला गया किसमें? इंजेशन का। तो इसके बाद जब दूसरा स्टेप देखा जाता है तो ऑब्वियस सा बात है इंजेशन के बाद क्या होना चाहिए? डाइजेशन। तो मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, दूसरा पोर्शन इसका क्या होगा, कुछ इस तरह से खास होना चाहिए। तो अब जब डाइजेशन वाली बात आएगी तो सेम हमें फिगर को फिर से ड्रॉ करना है, एक न्यूक्लियस प्रिपेयर करना है, और ऑब्वियस सा बात है आप एक वैक्यूल भी प्रिपेयर कर दें। अब क्या होता है, जब भी फूड एंटर करेगा तो और एक वैक्यूल प्रिपेयर करेगा यहाँ पर। अब ये जो वैक्यूल प्रिपेयर होगा तो इसके अंदर फूड भी है, तो ये हमारा फूड हो गया और ये हो गया हमारा वैक्यूल। तो ये जो फूड और वैक्यूल दोनों अवेलेबल है, तो इसके अंदर भी तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम अवेलेबल है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे, इस वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे। मैं एरो को इनवर्ड की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, और एरो अंदर जाने के बाद ये पूरे फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। ये जो जितना भी एंजाइम्स था, एंजाइम्स एक डाइजेस्टिव एंजाइम से जो फूड को डाइजेस्ट करता है, इस पूरे के पूरे फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद तो एक बात, पहले तो ये हो गया सेकंड स्टेप हमारा क्या? डाइजेशन। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गया कि डाइजेशन तो हो गया, तो डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? तो गाइस डाइजेशन होने के बाद ऑब्वियस सा बात है एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम लोग तीसरा फिगर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा फिगर, हाँ आप लोग बनाते जाइए, जो फूड और वैक्यूल यहाँ पर लिखा हुआ था उसे लिख के रखिएगा, उसे इरेज मत कर दीजिएगा। फूड है, वैक्यूल है, ओके। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो हमारा किसकी तरफ चला गया? डाइजेशन की ओर। सॉरी, जो हमारा तीसरा स्टेप है वो किसकी तरफ चला गया? तो एब्जॉर्प्शन की ओर। तो हम देखेंगे क्या होता है अमीबा के साथ। तो ये अमीबा का हो गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो चलता है एब्जॉर्प्शन की ओर। तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे एक अमीबा, और अमीबा में देखेंगे कि होता क्या है। तो हमने क्या देखा कि ये जो फूड था, ये फूड चूंकि सिंपलर फॉर्म में टूट चुका है, तो टूटने के बाद वो इस तरह से कुछ डॉटेड पोर्शन में चेंज हो जाता है।
और चेंज होने के बाद क्या होगा, ये सारे जो आप डॉटेड देख रहे हो बाहर गाइज, ये राइबोसोम्स है। इसे कुछ और समझने की भूल ना करें। तो ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ था वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, चूंकि कॉम्प्लेक्स फूड था, सिंपलर फॉर्म में टूट गया। तो सिंपलर फॉर्म में टूटने के बाद क्या होगा, सेल उसे क्या करेगा गाइज, एब्जॉर्ब करेगा। वेरी गुड, द एब्जॉर्प्शन विल हैपन ओवर हियर। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन विल हैपन ओवर हियर। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑब्वियस बात है, ये एरो में फिर इसको बाहर कर देता हूं ताकि फूड जो है पूरे बाहर बॉडी तक आएगा। तो तीसरा स्टेप हमारा एब्जॉर्प्शन का रहा। अब चौथा स्टेप अगर हम देखते हैं तो चौथे स्टेप में क्या होता है, अब देखो फूड एब्जॉर्ब हो गया तो यस वेरी गुड, एसिमिलेट होगा। तो चौथे पोर्शन में जब हम एसिमिलेशन देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, सेल की साइज ग्रो कर जाती है, मतलब सेल का साइज थोड़ा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, बढ़ने का रीजन बस यही था कि जो फूड था वो हमारे पूरे के पूरे सेल में अब फैल चुका है, और जिसके कारण हमारा साइज बढ़ गया सेल का। और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन की जब बातें आती हैं, बढ़ा सेल बढ़ गया, ठीक है। अभी जो सेल की जो साइज बढ़ गई तो बढ़ने से फायदा क्या हुआ, तो ऑब्वियस बात हमने आपको भी बताया था एसिमिलेशन के बारे में कि एसिमिलेशन का मतलब बस यही होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उस एब्जॉर्ब के बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ताकि बॉडी ग्रो कर सके, बॉडी रिपेयर कर सके, बॉडी हर कुछ कर सके। मतलब ग्रो होगा, रिपेयर होगा, तभी तो जाके बॉडी दिखेगा कि हाँ बॉडी को कुछ एब्जॉर्प्शन मिला है, कुछ, ताकि आगे सेल डिवीजन भी हो सके, इजंट इट। तो यहां पर एसिमिलेशन में क्या हुआ, आपका सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके फिफ्थ पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, यस ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप इसे ऊपर ना बनाकर थोड़ा सा लेंथी वाइज ही बनाइएगा, बिकॉज इट विल नॉट लुक गुड। या वेरी गुड। अब देखते हैं क्या होता है, ये जब हमारा सेल की बात हमने करी तो अब क्या होगा, लास्ट पोर्शन एजेशन। वेरी गुड। तो एजेशन में हमने क्या देखा, ये जो हमारा सेल था, ठीक है, अब क्या हुआ ना, सेल में की एक खासियत है, ये जो अमीबा है ये अपना खाना खा लिया, लेकिन अब क्या, कोई कोई फूड तो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा ना। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कोई भी एक कॉर्नर में, कोई भी कॉर्नर में जाके जमा होते चला जाएगा। ठीक है, अभी जो कहीं भी जाकर अगर ये जमा होते चला जाएगा तो मान लेते एक सिंपलर फॉर्म में यहां पर वो जमा हो रहा था, अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड फूड। ठीक है, ये जो जमा हो रहा था, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, यहां पर से सेल मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन विल रैप्चर। और ये सेल मेम्ब्रेन जो रैप्चर करेगा तो पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो फिगर हो गया वो किस चीज का हो गया, हमारा एजेशन का। मीन्स व्हाट, द थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सेल इज नोन एज व्हाट, एजेशन। और इसको हम एक टर्म और देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, हाँ एक टर्म को रखिएगा, एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो कभी भी चीज जो एक्स हो जाता है आपके लाइफ में, एक्स जो हो गया, अब एक्स तो आना जाना होता है भाई, ज्यादा मूड में नहीं लेना है। तो हाँ जो एक्स हो गया, तो जो एक्स चला गया हमारा, कोई भी चीज लाइफ से जो एक्स होने वाला है वो बाहर चला जाता है, या फिर जो बाहर चला गया वो हमारा एक्स हो गया। तो ये टर्म दिमाग में रखिएगा, जहां भी एक्स वाली बात आएगी तो ये आउट वाला टर्म आ जाएगा। तो जब भी सेल से कोई चीज बाहर जाती है तो वो एक्सोसाइटोसिस कहलाएगी, और अगर कोई चीज सेल के अंदर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब इनसाइड। आई होप ये क्लियर आउट हुआ होगा। तो हाँ गाइज, एक छोटा सा टॉपिक रहता है पैरामीशियम का, कुछ कुछ बुक्स में अवेलेबल रहते हैं और बच्चों को डाउट भी होता है। तो मैं आपको भी बता दूं कि जब आप पैरामीशियम को देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर उसका रहता है, मतलब एक चप्पल की तरह स्ट्रक्चर उसके अवेलेबल रहते हैं। और रहने के बाद इनमें पाया जाता है एक आउटर की तरफ सीलिया। ठीक है, तो हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स अ बेसिक फिगर ऑफ पैरामीशियम। ओके, तो पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस अवेलेबल रहेगा और राइबोसोम्स रहेगा, और भी कुछ कंटेंट पार्ट रहते हैं। अब पैरामीशियम को देखा जाता है तो बाहर ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। इट्स अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
अब बातें गई क्या आती है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको सीलिया कहा जाता है, इसीलिए जो पैरामीशियम है वो एक प्रोटोजोआ के क्लास सिलिएटा में पाया जाता है। और इसकी खासियत क्या है, क्योंकि आप देख पा रहे थे कि इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे क्या है, तो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे ज्यादा कुछ नहीं बस कि एक सीलिया ही है, जो कि अगर एक अप डाउन ये मूव करेंगे, क्योंकि आप नाव देखे होगे तो नाव को जब ऐसे करके ठेला जाता है तो जब ये इधर जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, जब ये नाव की चीजें इधर आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इधर पीछे इधर आगे। अब आप जो भी देख लो, ठीक है, ये जो चीजें हैं मूवमेंट जस्ट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ दिस टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज व्हाट, सीलिया। तो जब भी कोई फूड मान लेते हैं, कोई पार्ट फूड आ जाता है, तो फूड को ये क्या करेगा, सिंपली सीलिया की मदद से फूड को ये इनटेक कर लेता है। और इनटेक करने के एग्जैक्टली बाद जो भी प्रोसेसेस थे, तो सबसे पहला क्या था गाइस आपका, इंजेक्शन, वेरी गुड। दूसरा क्या था, बोलिए बोलिए, दूसरा क्या था, हाँ रिपीट करते चलना है माइंड में। सी इट इज नॉट लाइक दैट कि आप वहां बैठो मैं यहां बैठा हूं तो आपको बोलना नहीं, आपको बोलते चलना है। इंजेक्शन के बाद वेरी गुड डाइजेशन, डाइजेशन के बाद बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद यस बहुत अच्छा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद यस बहुत अच्छा एजेशन। आई होप ये क्लियर आउट रहेगा, वेरी गुड। हाँ, तो ये सीलिया भी है, ये जो पैरामीशियम है ये आपका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, साथ साथ में यूनिसेलुलर है और एक ये वाटर बॉडी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर आउट रहेगा। दैट्स ऑल गाइज। ये आप फिगर को ड्रॉ करें, हर एक पार्ट को लिखें और जितना पॉसिबल हो पाता है अपना नोट प्रिपेयर करें, ठीक है, एंड जुड़े रहें। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डोंट वरी फॉर इट, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप बस पढ़ते जाओ, डोंट वरी। मैं लास्ट में आपका बता रहा हूँ जो भी ये बुक्स अवेलेबल है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में अवेलेबल हो जाएगा और सारे के सारे चुटकियों में क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी, बी कनेक्टेड, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। एंड हाँ, घर में रहिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि वी ऑल नो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस, एंड वी आर विथ यू।